नहीं है। इंशाल्लाह ये भारत एक दिन फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो कहने का मतलब है, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आए हुए पंचायत के हमारे नौजवान साथी, गार्जियन स्वरूप लोग, बच्चे, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और तमाम लोगों को मेरा सलाम और आदाब। और फिर दिल की गहराइयों से एक बार आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके इस झंडा तोलन, जो ये इंडियन फ्लैग है जो फहराता है पूरे हिंदुस्तान का एक शान और बान है, इसमें आप शामिल होने का काम किए। इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं वक्त की बहुत कमी है, फिर आप लोगों को तमाम लोगों को मेरे तरफ से आमंत्रित है कि यहाँ के बाद हम लोग जाकर के दरवाजे में बैठेंगे, चूँकि जगह की दिक्कत है, और फिर मिलजुल करके तब जाएंगे। तो सारे लोगों को वहाँ जाना है। दोस्तों, सरल भाषा में दो टूक बात करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी जो अमूमन भाषा आसानी के साथ हम लोग जानते हैं 26 जनवरी, ये 26 जनवरी है क्या चीज़? ये है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे इसको बोलते हैं। और ये लगा कब? ये 1947, जिसको हम लोग स्वतंत्र दिवस कहते हैं, आज़ादी का दिन। और आज़ादी का दिन कैसे पड़ा, ये बहुत लंबी कहानी है। हिंदुस्तान पूरे धरती में, पूरे विश्व में सोने का चिड़िया देश था, बहुत ही दौलतमंद और खजाने से भरा हुआ लबरेज ये मुल्क था। लेकिन फिर लोगों की नज़र पड़ गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र पड़ी इसमें, और उन्होंने तिजारत की शक्ल में यहाँ पे आके अपना पैर जमाया और धीरे धीरे इस सारी चीज़ों पे एक नसीहत वाली बात है कि कुछ चीज़ें आप सबक आमोज भी ले सकते हैं कि लापरवाही और हमारी लापरवाही और अचूकता हमें कभी ले डूबेगा, और ले डूबा है। फिर आकर के तिजारत की शक्ल में आया, और हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसे लोग थे, मीर जाफ़र जैसे शक्ल के लोग थे, जो आज भी समाज में मौजूद हैं। ऐसे लोगों से रब्ता करके फिर उन्होंने हिंदुस्तान में कब्ज़ा किया, और फिर जहाँ कारोबार करने के लिए आए थे वहाँ का वो राजा बन गया, और हम अपने ही घर में कैद होकर के हम यहाँ का गुलाम बने। फिर बहुत दिनों तक, काफ़ी लंबे अरसे तक गुलामी की ज़िंदगी काटा यहाँ के लोग, और फिर लोगों को लगा कि हम अपने ही घर में कैद किए हुए हैं, अपने ही घर में हम नौकर बन गए, कोई आके बादशाह बना। फिर आदमी के अंदर एक चिंगारी जगी, एक जागरूकता हुआ, एक लालसा पैदा हुआ कि हमें हमारा चीज़ वापस चाहिए। उन्होंने फिर वहाँ से एक मिशन तैयार किया, वहाँ के बुद्धिजीवी लोग। उन्होंने ये परवाह नहीं किया था कि इसको प्राप्त करने के लिए कितने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा, कितनी ज़िंदगी की आहुति लगी। सारी चीज़ों को दरकिनार करके उन्होंने स्वतंत्रता के नाम पर बहुत सारे लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, जिनकी तस्वीर हमारे इंडियन करेंसी में हुआ करता है, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर अशफाकुल्ला खान, मौलवी अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे माहान पुरुष हैं जिन्होंने, और यहाँ के लोग, भारत के वो माएँ जो अपने बच्चों को शहीद कर दी, औरतें बीवियाँ विधवा हो गई, फिर जाकर के एक बिगुल फूका, तैयारी चली, लंबे अरसे तक लड़ाई हुई, और 1947 में आखिरकार भारत को जीत मिली। और वो बच्चे जो शहीद हुए थे, उनका खून जो है रंग लाया, और देश, मुल्क आज़ाद हो चुका। जब 1947 को आज़ाद हुआ, तो फिर जैसे कि मास्टर साहब ने कहा, ये 26 जनवरी, इस पे हम आते हैं कि 26 जनवरी क्यों हुआ। तो फिर जब मुल्क आज़ाद हुआ तो भारत बहुत बड़ा मुल्क और बहुत बड़ी आबादी थी, और यहाँ अखंडता के नाम से जानता है, जिसको अखंडता में एकता कहा जाता है। ये मुल्क, यहाँ हर समुदाय के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है, अमीर भी है और गरीब भी है, काले भी हैं और गोरे भी हैं। आप देखे होंगे बहुत जगह कि काला और गोरा का अलग कानून हुआ करता है। और इन सारी चीज़ों को कि कैसे चलेगा मुल्क, उसके लिए एक आइन की ज़रूरत थी, एक कानून का ज़रूरत था, एक आइन नाफिज करने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मशवरा किया वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने कि मुल्क कैसे चले। तो एक किताब लिखी गई, जिसको हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। अब आइन नाफिज करने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मशवरा किया वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने कि मुल्क कैसे चले। तो एक किताब लिखी गई, जिसको हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। अब आकर के आपके जहन को वहाँ ले जाना चाहता हूँ, चूँकि शामिल होना, फिर चले जाना, और फिर कुछ चीज़ें अपने दिमाग में न बैठाना, ये वक्त की बर्बादी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि उसमें एक कमेटी थी, बहुत लंबी चौड़ी कमेटी थी, बहुत सारे दानिश्वर लोग थे, बहुत बड़े ज्ञानी और बुद्धिजीवी लोग थे, लेकिन ख़ास करके उसमें जो जिम्मेदारी दी गई वो थे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने संविधान का, वो रचयिता हैं, लिखने वाला जिसको कह रहे हैं, वो रचयिता इसलिए नहीं बनाया गया उनको कि वो शरीर से बहुत बड़े थे, ताकतवर थे या बहुत बड़े अमीर थे, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप जाति के दृष्टिकोण से भी जाएंगे तो वो पिछड़ी जाति से थे, पिछड़ी जाति से थे और बहुत ऊंची जाति के लोग बैठे हुए थे। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप संविधान को लिख करके तैयार करें, और एक मॉनिटरिंग पर एक टीम रही। आपके जहन को वहाँ ले जाना चाहता हूँ कि क्यों दिया गया उनको,
ये काम इसलिए दिया गया कि नहीं वो पैसे वाले थे, नहीं वो ताकतवर थे, नहीं वो अग्रा जाति से थे। वो इसलिए दिया गया कि उस वक्त के बहुत बड़े एजुकेटेड आदमी थे, काफी शिक्षित आदमी थे, बहुत हायर लेवल के और बहुत बड़े ज्ञानी थे। और तब जाकर के संविधान, तो कहने का ये मतलब है कि फिर संविधान तैयार हुआ और संविधान के हिसाब से ही ये हिंदुस्तान चल रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमारी आज़ादी छीनना चाह रहा है, हिंदुस्तान को फिर पुनः उसी जगह ले जाना चाह रहा है। ऐसे लोगों के नापाक इरादे इंशाल्लाह कभी पूरी नहीं होगी और यहाँ की जनता जो है कभी होने नहीं देंगे। और दूसरी बात, हम तो यही कामना करते हैं कि जब तक ये संसार रहे, ये पृथ्वी रहे, ये सृष्टि रहे, तब तक हमारा भारत देश में ऐसे ही जो है तिरंगा फहराता रहे। ये हमारी कोशिश है और हमें कोशिश तो नहीं होगी और हमारे हमेशा एक इच्छा रहे कि हमारा संविधान जो है सुरक्षित रहे। कहने का मतलब है कि आप यहाँ से जब जाएं तो एक मैसेज लेके जाएं। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ और लोगों से मेरी हमेशा एक निवेदन पूर्वक अपील रहती है, गुजारिश रहती है कि आप जब जाएं तो ध्यान रखें। तो कहने का मतलब था कि उनको संविधान के रचयिता क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि उस वक्त के बहुत बड़े शिक्षित आदमी थे। तो दोस्तों, पैसे से, ताकत से, शरीर के आकार से बड़ा नहीं होता है। इंसान बड़ा होता है शिक्षा से, तालीम से, बेहतर व्यवहार से और हुस्न अखलाक से, अदब और तहजीब से, तमद्दुन से। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जब वहाँ होगा और जब तक भारत विकास के अग्रसर उस वक्त तक नहीं जा सकता पूर्ण रूप से, जब तक कि उस भारत मुल्क का एक गांव विकास की ओर अग्रसर नहीं होगा। और वो गांव और हर एक टोला और मोहल्ला जब शिक्षित होगा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो हमारा देश का मुस्तकबिल और बेहतर होगा। फिर से एक दिन वो दूर दिन नहीं होगा, वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह कि भारत एक दिन फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो कहने का मतलब है, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप जब भी घर जाएं, मैंने इससे पहले भी कहा था और हमेशा कहता आ रहा हूं कि आप अपने दिनचर्या में कटौती करें, कमी करें। थोड़ा कपड़ा 2 जोड़ी आप कम पहने, खाने में कटौती करें, आप अपनी गुजारें। उन पैसों को बचा करके आप अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च करें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज कभी विकासशील नहीं हो सकता है और जब तक हमारा गांव और मोहल्ला विकासशील नहीं हो पाएगा तब तक भारत देश विकासशील नहीं हो पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।